क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट से पूरा में। इसी के लिए ना हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए और 5 रुपया लगेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, कौन दवा खाए आप? वो दवैया का नाम तो बता दीजिए ना कि एकदम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जागरूक करेंगे तो हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको? चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। 15 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 11 निर्माणाधीन काम चल रहा है। यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। जीएनएम कॉलेज, बेटी नर्सिंग में दक्षिण भारत की बेटी मिलती थी। यहाँ तमाम वरीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग सुविधा देते नहीं मिलती थी। आज ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां बिहार की बेटी नहीं मिल रही है। एएनएम कॉलेज 65, पारा मेडिकल 28, तो ये सब भी देख लेना चाहिए। चरवाहा विद्यालय भी, उसकी सूची भी हम प्रेषित कर देंगे कि भाई चरवाहा विद्यालय भी है, वहां हम क्या काम अभी कर रहे हैं, तो जरा बताइएगा ना भाई। रोजगार की बात आप करते हैं और हम यह भी बता रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 की रिपोर्ट है कि बिहार में 2273 लोगों पर एक डॉक्टर है, तेलंगाना में 4413 पर, छत्तीसगढ़ 2549 पर, और बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से डॉक्टर और की जनसंख्या के अनुपात के मामले में बिहार आगे है। तो यह बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है। और तब बिहार आगे है जब माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में बोहनी के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खोला इन्होंने। गलती से भी चरवाहा विद्यालय तो खोलते थे, मेडिकल कॉलेज से न जाने क्यों घृणा थी इनको। मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, इन चीजों से कोई सरोकार इनका नहीं था। और आप देखे होंगे कि अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्निर्माण हो रहा है और कहा जाता है कि एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं, कितने दूरगामी सोच के हैं कि जाने का रास्ता भी मेरीन ड्राइव भी बना के दिखा दिया। अब पीएमसीएच जाने के लिए निर्बाध रूप से पुल भी बन रहा है। अब लोग को नजर ही नहीं आता है, बहुत लोग को नजर नहीं आता है सब। इसी के लिए ना हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए। मेरीन ड्राइव नजर नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, जीएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, एएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, पारा मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है। तो 9 पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट हमने इसलिए खोला है कि वैसे लोग जिनको दिखाई कम पड़ता है विकास, वो जाके एकदम अत्याधुनिक मशीन से लैस किए हैं उसको पूरे देश के। और हमको तो गौरव है कि भाई एम्स के आई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का सदस्य नामित किया है। रहता है आंख पर, क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट से पूरा में और 5 रुपया लगेगा। मैंने 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, सब जानते कि नहीं आप लोग? 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे। हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, आंखों दिखा देंगे 5 रुपया। तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि नीतीश कुमार जी ने
जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके विकास की एक नई लकीर खींची थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में IGIMS में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल आई सेंटर खोल करके जो पूर्वोत्तर भारत का है, और उसके पहले जब स्पेशलाइजेशन इसका हुआ, हॉस्पिटल खुला, उसके पहले का मैं डेटा दे रहा हूं। 2023 तक का डेटा है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, विदेश, वहां के भी मरीज आकर करके IGIMS में इलाज करा रहे थे। और अब तो मेरा स्पेशलाइजेशन सेंटर खुल गया है। तो हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जाइए, वहां इलाज भी कराइए, और आधार संकल्प यात्रा के पहले जरूरी आप जांच करा लीजिए, तब न जाके देखिएगा समस्तीपुर में क्या किया है, मुजफ्फरपुर में क्या किया है, वैशाली में क्या किया है, मधेपुरा में कहा किया है। ऐसे आंधी पानी आता है, इनका बंद हो जाता है यात्रा, बर्दाश्त नहीं होता गर्मी। और गर्मी भी समझिए ना कैसा है, उम्मस भरा गर्मी है। तो राजनीति में जो उम्मस पकड़े हुए लोगों को, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जाके दर्शन कर लीजिए। और इंदिरा जी के नाम पर है, जो पुरखों का सम्मान, नीतीश कुमार जी की राजनीति का संस्कार है। राजनीतिक मतभेद नहीं ऐसे सवालों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा जी की शहादत हुई आतंकवाद के खिलाफ, और उनके नाम पर संस्थान है, उसके विकास में भी नीतीश कुमार जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और केंद्र सरकार ने जो विशेष पैकेज हमको दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका हम बेहतर इस्तेमाल विभिन्न संस्थाओं को बनाकर कर रहे हैं। डेटा तो बहुत बड़ा है, और हम चिंता केवल इसी का नहीं करते, हम तो चिंता नई पीढ़ी का करते, वोट की चिंता करते हैं। हम वोट के लिए राजनीति करते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर में क्या हालात था, बच्चों के हृदय में छेद हो जाता था, उसका इलाज नहीं करा पाते थे गरीब लोग। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं। विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी, सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं, उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना, कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जा रहा है, मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहां खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.